कल बहन की ओर से प्रश्न आया था कि ध्यान सामायिक में करने पर जो विचार कभी नहीं आते हैं वो उस समय आने लग जाते हैं, है ना। और ये एक व्यवहारिक कठिनाई है। कुछ कुछ मैंने कल बताया था, ये कहा था कि मैं आगे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। दिक्कत क्या है, हम सीधा मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। और इस बेचारे मन को इतना कोसा गया है, कवियों ने भी प्राचीन समय में यहाँ तक कह डाला, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन। और बैठे तो फ्लोरिडा के जैन सेंटर में है, और अभी वो भावनगर घूम के आ जाएगा, बड़ौदा घूम के आ जाएगा, है ना, अहमदाबाद घूम के आ जाएगा। ये मन की कठिनाई है, वो एक जगह टिकता नहीं, बंदर की भांति छलांग लगाता रहता है। कंट्रोल करना चाहते हैं, सीधा उसको दबोचना चाहते हैं, और सीधा दबोचने में और ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतनी ज्यादा उछल, क्या किया जाए। इसलिए जैन, ये देखिए भगवान महावीर ने जितनी भी ये चीजों के विधान किए ना, निर्जरा के 12 भेद के जो क्रम है ना, बड़ा साइंटिफिक क्रम है। अनशन से चलोगे, आखिरी में ध्यान और वित्सक तक पहुंच जाओगे। लेकिन पहले अनशन को समझो, अनशन को समझो, मुद्र को समझो, भिक्षा शरीर को समझो, रस परित्याग। उसी तरह से गुणस्थान है 14, पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर के अयोगी केवली तक क्रमबद्ध है, सोपान है, पहली कक्षा से लेके 14वीं तक साइंटिफिक क्रम है। ठीक उसी तरह से 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। सबसे पहले काया की चंचलता पर कंट्रोल करना होता है, सीधा मन पर हाथ डालने की बजाय। क्योंकि जब तक काया को नियंत्रण करने की कला नहीं सीखते हैं, और इसीलिए आसन प्राणायाम का जो विधान है, जिसको आप लोग योगा बोलते हो, है ना, ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आजकल योग जो है बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, और खासकर कोविड काल के बाद में हमारे इंडिया में जैसे चाय और पान के चौराहे पर दुकानें खुलती है, वैसे मैं यहाँ इन देशों में देख रहा हूँ जगह जगह मेडिटेशन और योगा के सेंटर खुलते जा रहे हैं, और अच्छे खासे चल रहे हैं। अच्छी खासी फीस लेने के बाद भी उसके अंदर अच्छी खासी बुकिंग, क्योंकि लोगों में अब अवेयरनेस पैदा हो। तो काया को साधने के लिए जब तक काया गुप्ती का अभ्यास नहीं है, मैंने कल एक छोटा सा प्रयोग कराया, ध्यान का प्रयोग कराते हैं तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि आदमी सबसे पहले धीरे से आंख खोल के देखता है कि मेरा पड़ोसी ठीक से कर रहा है नहीं। क्योंकि काया की चंचलता पर जब तक नियंत्रण नहीं है, तब तक है ना, कभी कंधे को झटकाएगा, कभी पैर को झटकाएगा, अभ्यास के बिगड़। इसलिए आसन और प्राणायाम ये बहुत महत्वपूर्ण है। आसन प्राणायाम के द्वारा हम काया को साध सकते हैं। काया को साधने पर दूसरी स्टेज आती है, वो है वाणी को साधने। और उसको साधने के लिए हमारा ये जो स्वर यंत्र है ना, ये गले का ये स्थान जिसको थायराइड ग्रंथि की जहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव है। ये जितने डॉक्टर बैठे हैं ना, इनको दिखाने जाओ, पहले टॉर्च लेके कहेंगे जीभ दिखा, वो गला देखते हैं, है ना। गला बड़ा महत्वपूर्ण, ये स्वर पेटी का जो भाग है, जब तक इसका शिथिलीकरण नहीं होता है। अनेक लोगों की शिकायत है कि बिस्तर पर चले जाते हैं, नींद नसीब नहीं होती है, करवटें बदलते रहते हैं। कई लोगों को ट्रंकेलाइजर, सामक औषधि, कंपोज की गोलियां खानी पड़ती, डनलप की गादी है, नींद नसीब नहीं। एक्चुअल में क्या है, जब तक हमारे विचारों की रील चलती रहती है, तब तक व्यक्ति नींद की गोद में प्रवेश नहीं कर पाता है। और इस विचारों की रील को खत्म करने के लिए 3 प्रयोग हैं। एक प्रयोग है खेचरी मुद्रा, योग की भाषा में एक मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। हमारे मुंह में जीभ की ये स्थिति है, जीभ को उठा करके तालू की ओर लगाना, इस मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। आप कभी भी ये करके देखिए, आपको लगेगा कि विचारों के प्लग को किसी ने ऑफ कर दिया। उसी क्षण जय कंठ पे भार पड़ेगा
पर आपको अभी ये तो हर समय ऐसे तो नहीं कर सकते, लोग कहेंगे पागल हो गए क्या, ये क्या कर रहा है। दूसरा है छोटा सा प्रयोग, वो है आकाश दर्शन। हॉल में बैठे तो छत दर्शन कह दो। आप देख, जो ही इस मुद्रा की ओर जाओगे, या प्रेशर पड़ते ही विचारों को विराम मिलेगा। पर ये तात्कालिक बातें हैं। स्थायी प्रयोग है वो है कंठ का कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन का प्रयोग है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग जब करते हैं तब कंठ के शिथिलीकरण का प्रयोग सिखाया जाता है। अभी समनी जी शायद कल पधारने वाले हैं, मुझे बताया गया, और आप लोग सौभाग्यशाली हो, प्रसंगवश कहूंगा कि ये आपका सेंटर मियामी, ये जो एरिया है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में समनी जी का स्थायी प्रवास रहता है। और समनी जी जितने भी लगभग होते हैं, मैंने देखा है वेल ट्रेंड, और खास करके मेडिटेशन में भी उनकी अच्छी गति होती है। इनको मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ, क्योंकि दीक्षा से पूर्व से ये जहाँ से मेरे पेरेंट्स अहमदाबाद रहते हैं, इनके भी रहते हैं, तो बहुत ही विद्वान भी है और वेल ट्रेंड, वेल मतलब बहुत अच्छे अधिकृत ज्ञान है। तो आने वाले समय में आप उनसे, हम तो खाली मेहमान बन, कल उड़ जा रहे पंछी कभी है देश हुआ बेगाना वाली बात है ना, कल आखिरी दिन है, पर पीछे इनसे आप इस प्रकार के जो प्रयोग है ना, इन प्रयोगों को सीख करके, क्योंकि ध्यान में भी अलग अलग अनेक प्रयोग है। डीप ब्रीदिंग का प्रयोग मैंने कहा, 100 रोगों की एक दवा है। समृद्धि श्वास परीक्षा, जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, मस्तिष्कीय शक्तियों के जागरण के लिए, है ना, संतुलन के, मस्तिष्क के संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम का, जिसको कहते हैं, अनुलोम विलोम भी कहते हैं, समृद्धि श्वास परीक्षा भी कहते हैं, बड़ा उपयोगी प्रयोग है। कलर मेडिटेशन, लेस्या ध्यान, जैन दर्शन में लेस्याओं का वर्णन मिलता है, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पदम लेस्या, शुक्ल लेस्या। रंग चिकित्सा अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, रंगों का बड़ा प्रभाव है। अब ये अलग विषय है, एक दिन लेना है ना, ये अलग अलग प्रयोग, क्योंकि और ये साइंटिफिक बातें हैं। रंगों का प्रभाव जो है, मैं आपसे अगर पूछूं, ये रेलवे स्टेशन पर कूली की ड्रेस लाल होती है हर जगह, क्यों जी? कूली की ड्रेस लाल ही क्यों होती, सफेद क्यों नहीं होती? क्योंकि लाल नहीं, लाल कलर जो है वो आक्रामकता का, उसको भार उठाना है, भार वहन करना है। ये जितने वकील है, जज है, वो काला कोट पहनते हैं। दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होना, ये निर्धारण ऐसे ही नहीं होता है। श्वेतांबर संत है, पीतांबर गेरुआ वस्त्रधारी, आप और छोड़िए ना, आपके इन देशों में ये ज्यादा होते हैं। आप ये क्या चलता है, बैल को लाल कपड़ा दिखाते हैं, यहाँ यहाँ होते हैं ना ये बैल है, हाँ, इसको सभी जानते हैं ना। और उसको लाल कपड़ा, एक बैल है वो, जिसको आप तो ऐसे कहते हो बिना बुद्धि का है, बैल है, बैल है ना, कहते हैं ना, ये बना बनाया बैल है ना, उसको भी लाल कपड़ा दिखाओ वो भड़क उठता है। ये क्या है? रंग चिकित्सा बहुत विकसित प्रणाली है। आपको बताओ, हमारे दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र में एक साधक थे, डॉक्टर मोहनलाल जी, वो रंग चिकित्सा का क्रम करते थे। केवल बोतल में अलग अलग कलर की बोतल, पानी एक ही नल का है, और मान लीजिए लाल कलर की बोतल का पानी है, और वो सूर्य की किरणों में रखा गया है 48 घंटे, उसके बाद में आप एक ढक्कन पी लो, ब्लड की लैट्रिन लगनी शुरू हो जाएगी। समस्या के निवारण के लिए किसी किसी को डर लगता है, अनावश्यक भय है, किसी को गुस्सा ज्यादा सताता है, तो ये आकाश के कलर का जो है पानी देते हैं। किसी को वासना ज्यादा सताती है, हरे कलर का पानी देते हैं। किसी को नर्वस पना ज्यादा रहता है, नारंगी कलर का पानी देते हैं। हर रंग, अलग अलग रंग का अलग अलग प्रभाव है। तो लेस्या ध्यान श्रमणी जी से आप ये अलग अलग चैतन्य केंद्र, हमारे साइकिक सेंटर है शरीर में, जैसे रेलवे स्टेशन पर जंक्शन नहीं होते हैं, वैसे ही शरीर में भी अनेक साइकिक सेंटर है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, अलग अलग ग्लैंड्स, और इनके हार्मोन्स हैं। इनके हार्मोन्स
ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं।